जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए सूर्य से रिलेटेड इतने अच्छे उपाय लेके आई हूँ। हमेशा मैं आपको धन के लिए उपाय देती रहती हूँ, पर मेरे ख्याल से धन के साथ सेहत भी उतनी ज़रूरी है। अगर हमारे पास धन है, हमें उसे कहते हैं ना कि उसे भोगने के लिए वो शारीरिक सुख ही नहीं है, तो हम कैसे उस धन का मतलब आनंद लेंगे। हम कैसे खाए पिएंगे या कैसे शॉपिंग करेंगे अगर हमारा उठने का मन ही नहीं होगा, हमारा शरीर हमें अलाउ ही नहीं करेगा कि हम उस धन के साथ कुछ इस तरह से खर्च कर सके जो हमें अच्छी अनुभव कराए। तो इसी तरह हम आज हेल्थ के साथ साथ धन का तो उपाय ये है ही है, और बहुत सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं आपको इसके साथ। मान यश की प्राप्ति, रुका हुआ धन का आना, और बहुत सारी यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडीज हैं जो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये 4 रेमेडीज हैं, इनमें से आपको कोई भी अच्छी लगती है या आप जस्ट समझते हो कि ये रेमेडी मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है, तो वो करके आप अपने सूर्य को उचका करके अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हो। सूर्य है हमारा सोलर प्लेक्सस, यानी कि मणिपुरा चक्रा। और अगर हम मणिपुरा चक्रा को सक्रिय कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, साधना के द्वारा करें या उपायों के द्वारा करें, तो हमारे शत्रुओं का भी नाश होता है, रोगों का भी नाश होता है, हमें धन की भी प्राप्ति होती है, यश मान की भी प्राप्ति होती है, और हमें उच्च विद्या का भी सम्मान मिलता है। तो ये सारे इतने सारे जो बेनिफिट्स है ना, सूर्य उच्च होने के कारण है। अगर आपका भी सूर्य डाउन है और इस वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां घेरे रहती हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता, तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। जो भी आपको अच्छा लगे, मैं आपके लिए 4 उपाय लेके आई हूँ, जो आपको बढ़िया लगे वो आप जरूर कीजिए। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगी, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अपने कमेंट भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए, मैं पहला उपाय आपको बताती हूँ। तो पहला उपाय है कि जो लोग बहुत बीमार रहते हैं और उनका धन तो आता है लेकिन खर्च कहाँ होता है, सिर्फ अपनी बीमारियों पर। वो लोग क्या करेंगे, एक तांबे की छोटी सी प्लेट ले लीजिए, चाहे अपनी समर्थ के मुताबिक, मैं ये नहीं कहूंगी कि बड़ा थाल लीजिए, छोटी सी चाहे तांबे की प्लेट हो, उसमें आप कच्चा गेहूं डाल के सूर्य स्वर के साथ, यानी अपने सूर्य स्वर को एक्टिव करेंगे, राइट नेजल को। और जब ये श्वास आपकी सूर्य स्वर चल रहा हो, तभी आप उसमें भर के उसे एनर्जी से बूस्ट करेंगे, उसे हम अभिमंत्रित करेंगे और फिर मंदिर में दे के आएंगे। अब अभिमंत्रित कैसे करना है ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप अपने सांसों पे कंसंट्रेट करके सांसों को अंदर खींचोगे, यानी अपना राइट नेजल से सांस को अंदर खींचा, ये वाला बंद कर दिया, और गहरी लंबी सांस भरते हुए साथ ही आपने ओम सूर्याय नमः का जाप अंदर की ओर खींच लेना है। जैसे मैं मन ही मन ओम सूर्याय नमः कर रही हूँ और साथ ही मैं श्वास भी भर रही हूँ। अब उस ऊर्जा को रोक के रखिए और अपने हाथों को उस गेहूं के ऊपर इस तरह से रख दीजिए और प्लेट यहाँ रखें, और ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः का जाप आप 11 बार कीजिए। और ये स्वर आपको रोक के ही करना है, यानी कि राइट नेजल को आपको रोक लेना है और उस स्वर से आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। मैं मानती हूँ कि एक बार नहीं कर सकते कई लोग, तो आप आराम से इसको, जब आपने श्वास छोड़नी है तब मंत्र का उच्चारण नहीं करना, जब सांस खींचनी है तो मंत्र का उच्चारण करते हुए रोक लेना है। इसी तरह आपने 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना है, और फिर आपने सूर्य स्वर से ही घर से बाहर निकलना है और मंदिर में उस थाल को शिवलिंग के आगे रख के आ जाना है या पंडित जी को दे के आ जाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे घर से तो मंदिर ही बहुत दूर है, पंडित जी पता नहीं थाल लेते हैं कि नहीं लेते, वहम ना आ जाए। तो कुछ भी अगर आपके मन में ऐसा है तो आप सेकंड रेमेडी भी कर सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आपके जितने भी रोग होंगे वो सूर्यदेव खुद हरेंगे और सारी बीमारियों का नाश होगा। इवन बीमारियों के साथ शत्रुओं का भी वो आपके नाश होगा। नाश मतलब वो नहीं कि मतलब आपके पीछे से उतर जाएंगे, आपके ऊपर कोई षड्यंत्र नहीं रचेंगे। तो इस तरह से आप ये रेमेडी कर सकते हो और इसका ये बेनिफिट ले सकते हो। सेकंड जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, ये वाला उपाय नहीं कर सकते, तो सेकंड उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, सुबह उठ के सूर्य के निकलने से पहले ही
आपने सूर्य को जल देने पहुंच जाना है। यानी कि अगर आपके सिटी में 6 बजे सूर्य उगता है तो आप 5 मिनट कम 6 पे ऊपर छत पे चले जाइए और कम से कम 5 मिनट ओम आदित्याय नमः का जाप कीजिए या फिर 11 बार जाप कीजिए। जब हल्का हल्का सूर्य ऊपर आने लगे तो आप थोड़ी देर सूर्य को देखिए, यानी मतलब बड़े प्यार से आपने देखना है, जैसे उसकी प्यारी सी किरणें आपके ऑरे में जा रही हो और सारी नेगेटिविटी रिमूव हो रही हो। और मन ही मन आपने जाप करते रहना है ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः का ये जाप बहुत ही पावरफुल जाप है। इससे शत्रु का तो नाश होता ही है, धन का भी आगमन होता है, आपका ऑरा भी क्लीन होता है, आपकी नेगेटिविटी भी रिमूव होती है और आपके रोग भी जाते हैं और बहुत सारा आपको मान सम्मान मिलता है। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तांबे के लोटे में आपने सूर्य को जल देना है। और सूर्य को जल कैसे देना है, कुछ लोग इस तरह से देते हैं या इस तरह से देते हैं। सूर्य को जल हमेशा इस तरह से अपने सर के ऊपर से देना चाहिए और जो धार है बहती हुई उसमें से सूर्य को देखना चाहिए। और वो वाली जो किरणें आपके जल से पार होके आती है ना, इससे जल तत्व तो क्या, आपके नवग्रह ही मजबूत हो जाते हैं, सातों चक्र एक्टिव हो जाते हैं। जब वो 7 किरणें आप देखेंगे ना, वहां रेनबो कलर जैसे आपके ऑरे में आएंगे। जैसे सातों कलर चक्र के होते हैं वैसे ही 7 कलर्स आपके बॉडी में एंट्रेंस करते हैं, जो कि आप महसूस भी कर सकते हो अगर आप थोड़ी देर करो। और 3 बार आपको अभिषेक करना है सूर्य का ओम आदित्याय नमः का, इस तरह से जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। फिर आप हाथ जोड़ेंगे और फिर दोबारा करेंगे ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। उसके बाद दूसरी बार और फिर तीसरी बार आप ओम आदित्याय नमः 3 बार बोल के अपने इस तरह से हाथ जोड़ते हुए, लोटा चाहे पकड़ा ही हुआ है उसको नमस्कार करते हुए सूर्य को नीचे आ जाएंगे और अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब जो मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते। ये वाली जो मैंने रेमेडी बताई है ना सूर्य को जल देने वाली, ये आपको सूर्य के निकलने से पहले जगना ही जगना है। ये नहीं कि आप 8 बजे या 9 बजे जल दे रहे हो। उसकी वो आपकी वो जो किरणें पहली वाली पड़ने वाली है ना, वो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं जो आपकी पहली किरणों का प्रभाव आपके चक्रों पे पड़ता है। अब तीसरा जो उपाय है वो है कि अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप एक तांबे का कड़ा अपने राइट हैंड में सूर्य स्वर के साथ पहन लीजिए। आपने जितने भी ये सूर्य रिलेटेड कार्य करने हैं अपने सूर्य स्वर के साथ ही करने हैं। और सूर्य के स्वर के साथ आप उस कड़े को पहले अभिमंत्रित करेंगे। सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे और उसे बड़े ही अच्छे मतलब नजरों से देखेंगे, जैसे बड़ी अच्छी ऊर्जा भर रहे हो, कोई अच्छी इंटेंशन भी डालेंगे कि इसे पहनने से मेरे रोग शोक क्लेश सब दुख दूर हो रहे हैं और ये मुझे सूर्य के समान चमकता हुआ एक प्रकाश बना रहा है। इस तरह का अफर्मेशन देके आप उसे हाथ में इस तरह से रख के मन ही मन ये अफर्मेशन कम से कम 11 बार बोलिए और उसके बाद कड़े को हाथ में पहन लीजिए अपने राइट हैंड में। और बस इतना सा काम है। जो लास्ट उपाय बताने वाली हूँ ना, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है और बहुत ही बेनिफिट है इसका। ये रेमेडी है कि आपको अपने फादर की एक तस्वीर रखनी है पासपोर्ट साइज हमेशा अपने पास, चाहे आप ऊपर की पॉकेट में रखिए चाहे आप पर्स में रखिए, आप जहां भी जाते हैं उसको कैरी करके लेके जाइए। और पीछे अब उसके ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करते हुए एक बार लिख भी देना है ओम सूर्य देवाय नमः। तो उसके बाद आपने हाथ में पकड़ के इस तरह से मतलब आपने फील करना है कि जैसे आपके फादर्स की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है और वो आपके साथ ही हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर हमारे जैसे कई पिछली बार भी मैंने एक वीडियो शॉर्ट में डाली थी यही वाली कि अपने फादर की पॉकेट में रखें आप स्नैप। तो बहुत सारे मतलब लोग पूछ रहे थे अगर हमारे फादर नहीं हो, देखिए फादर हो फिजिकली चाहे ना हो आपके साथ, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती है। वो पितृ के रूप में किसी ना किसी तरह आपको आशीर्वाद देते ही देते हैं। तो उनकी पॉकेट में फोटो रखने से आपका सूर्य इतना बलवान हो जाएगा कि आपका कोई भी कार्य असफल नहीं होगा, आपके शत्रु भी आपसे दूर रहेंगे
वो कहते हैं ना कि पिता का साया एक छत की तरह होता है, तो आपको एक प्रोटेक्शन मिलती रहेगी किसी ना किसी तरह। कोई गलत कार्य अगर आप करने जा रहे होंगे तो किसी ना किसी तरीके से रुक जाएगा और हमेशा आपको सफलता मिलेगी। पॉकेट में तस्वीर रखने के बहुत सारे फायदे हैं। आप अगर आपके कार्य सफल नहीं होते, आपको कर्ज पे कर्ज चढ़ता जा रहा है, तो आप एक फोटो हमेशा पासपोर्ट साइज अपने पास रख के देखिए, आपको एक ही वीक में बेनिफिट का पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगली वीडियो में मैं फिर कुछ लेके आऊंगी। अभी 2 मिनट के लिए मेरे स्टूडेंट रुक जाए जो मेरी क्लास में आने वाले हैं, अगर देख रहे हैं तो रुक जाइए। उनके लिए बहुत एक जरूरी सूचना भी है और एक बहुत खुशखबरी भी है। देखिए क्लास में क्या होने वाला है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आज तक आपने अगर स्वर विज्ञान की क्लासेस की हैं या कभी सुनी है, ये थोड़ी उसके हट के क्लास होगी। हम खेल खेल में इतना स्वर को सीख लेंगे ना सिद्ध करना, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप स्टडी कर रहे हो या आप स्वर सिद्ध कर रहे हो अपना। इसमें तत्व साधना होगी। स्वर को साधने के बहुत सारे छोटे छोटे नियम बताए जाएंगे। आपको छोटी छोटी ऐसी चीजें बता दी जाएंगी जिससे आपको ज्यादा सारा स्वर समझने का विस्तार से कोई नीड नहीं है। इसमें ज्यादा आपको तत्व साधना कराई जाएगी। कहते हैं ना, अगर 5 एलिमेंट कंट्रोल में हो तो स्वर अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आपको क्लास में नॉलेज तो मिले ही मिलेगी, इवन आपके स्वरों के साथ तत्वों को भी सिद्ध किया जाएगा, आपके ऑरे को भी आपको क्लीन करना सिखाया जाएगा और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। कुछ ऐसी रेमेडीज देंगे जिससे आपको धन अट्रैक्ट करने की सारी चीजें पता चलेंगी, रोग को दूर भगाने की अपनी इच्छा को कैसे जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें पावरफुल रेमेडीज भी बताई जाएंगी। अपने आप को सफल कैसे बना सकते हैं, क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को मतलब अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। तो बहुत बहुत सारी क्लासेस में चीजें होने वाली हैं। सो आप जरा कहते हैं ना खुश हो जाइए। तो 20 तारीख आने वाली है। उससे पहले मैं छोटा सा आपको एक और न्यूज देना चाहती हूँ। अभी भी जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम ऐड हो जाए क्लास में, तो 18 तारीख यानी कि कल एक लास्ट डेट है। एक लास्ट मैसेज आप मुझे डाल सकते हैं, उसके बाद किसी का भी नाम व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जाएगा। बाकी सारे स्टूडेंट तो व्हाट्सएप में ऐड हो चुके हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जो भी अब भी संपर्क करना चाहता है, मैं इंस्टा का आपको बार बार लिंक दे रही हूँ। फोन नंबर मत मांगिए, क्योंकि अगर फोन यहाँ पे हम मेंशन कर देना तो बहुत सारी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं बहुत बिजी शेड्यूल में रहती हूँ, खाली मेरा एक स्वर विज्ञान नहीं है, रेकी हीलिंग भी करती हूँ मैं, रेकी हीलर भी हूँ, कुंडलिनी अवेकनिंग टीचर भी हूँ और साथ में एक्यूप्रेशर डॉक्टर भी हूँ। तो बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं मुझे। तो थोड़ा सा मुझ पे जरा तरस खाइएगा कि इतना सारा काम नहीं बढ़ाना है मेरा। तो आप चाहते हैं कि क्लास में अगर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो आपके साथ, लाइफ आपकी सफल हो जाए, तो कल की डेट लास्ट है। तो शुरू हो जाइए आज से। बता दीजिए कौन कौन क्लास अटेंड करना चाहता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। अब 1 या 2 स्टूडेंट ही आ सकते हैं। तो आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं। चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय शंकर जी।